हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 5MZ। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है विदेशी निवेश। ठीक है, चलिए समझते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। जैसे कि नाम से ये स्पष्ट है, विदेशी निवेश यानी कि कोई भी देश किसी दूसरे देश में क्या करेगा, निवेश करेगा। इसे क्या बोलते हैं, विदेशी निवेश। ठीक है, आइए समझते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में क्यों किया जाता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, मान के चलिए किसी भी देश की कोई कंपनी है, जैसे चाइना की कोई कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो। ठीक है, वर्तमान में ये अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको जानने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि चाइना की अभी एक चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे यहाँ पे आरबीआई है इंडिया पे, वैसे चाइना पे है एक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। ठीक है, पीबीसी वहाँ पे एक सेंट्रल बैंक का काम करती है। उनके द्वारा भारत में जो एचडीएफसी लिमिटेड है ना, उन पे जो शेयर है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है अराउंड 1%। ठीक है, पहले 0.78% के आसपास में था, अभी अराउंड 1% के आसपास में उसको बढ़ा दिया गया है। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि शेयर मार्केट अभी क्या है, स्लो है ना। तो उनके शेयर के जो प्राइजेस है वो क्या है, अभी कम है। तो भारत सरकार द्वारा कोई भी दूसरे देश की कंपनी इसका फ़ायदा ना उठा ले, है ना, इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कुछ पॉलिसीज़ पे अभी चेंजेस करने की बात चल रही है और कुछ चेंजेस उसमें किया भी गया है। ठीक है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, होता क्या है ना। क्योंकि आपको पता है कि चाइना में अभी वहाँ का जो शेयर मार्केट है वो उतना अफेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए तो समझते हैं अभी ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक, मान के चलिए चाइना की कोई कंपनी है, वो देखिए चाइना की कोई भी कंपनी हो, है ना, मैं एग्जांपल तौर पे ले रहा हूँ चाइना को, आप यूएसए भी ले सकते हैं। चाइना की कोई भी कंपनी मान के चलिए वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है इंडिया पे। अब इन्वेस्टमेंट आदमी क्यों करना चाहता है, देखिए चाइना की कोई भी कंपनी मान के चलिए, तो उनके पास में क्या करना है, उनको अपना जो कंपनी है उनको क्या करना है, और क्या और भी ज़्यादा क्या करना है, डेवलप करना है। उनके पास में मान के चलिए अभी क्या है, पैसा कम है। ठीक है, तो डेवलप करना है तो उनको क्या है, क्या करना होता है, और भी संसाधन क्या करना होता है ना, जुटाना होता है। तो संसाधन कैसे जुटाएंगे भाई, एक तो घरेलू स्रोत से जुटा सकते हैं, और घरेलू स्रोत से अगर ना जुटा पाए, है ना भाई, मान के चलो सबसे पहले चाइना क्या करना चाहेगा, अपनी कंपनी अपना जो कोई भी कंपनी चाइना की, वो अपने देश में पहले संसाधन जुटाना चाहेगा। अगर संसाधन वहाँ पे नहीं जुटा पाता है तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे देश में जुटाना चाहेगा संसाधन। अब वो किस तरीके से जुटाना चाहेगा, मान के चलिए चाइना की कोई कंपनी के पास में पैसा की कमी है ना, पैसा है लेकिन और आगामी आने वाले वर्षों में उसको क्या करना है, अपना और ग्रोथ करना है ना। तो वो क्या करेगा, अपना जो भी थोड़ा सा जो पैसा है ना, उस मतलब सबसे पहले तो उनके पास में कम पैसा है, तो कम पैसा है तो वो क्या करेगा, या तो दूसरे देश से क्या करेगा, वो पैसा उधार लेगा। एक रीज़न हो सकता है कि दूसरे देश से पैसा क्या कर ले, उधार। लेकिन आपको पता है कि दूसरे देश से अगर पैसा उधार लेगा तो भाई उसको ऋण भी तो चुकाना पड़ेगा, उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये तरीका है ना, ये तरीका बहुत कम अपनाएगा वो। ठीक है, ज़्यादा ही इमरजेंसी हुआ है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर ज़्यादा ही हुआ तब वो क्या करेगा, ऐसा कर पाएगा, है ना, दूसरे देश से उधार ले पाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना होगा तो वो एक काम और कर सकता है, वो काम क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब वो क्या करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि दूसरे देश में क्या करेगा, वो निवेश करेगा। निवेश कैसे, शेयर मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, ताकि जब भी प्रॉफिट हो तो वो क्या हो सके, उस कंपनी में इसकी हिस्सेदारी हो सके, है ना, प्रॉफिट में इसकी हिस्सेदारी हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई देश विकासात्मक कार्यों के लिए अपने घरेलू स्रोत से संसाधनों को नहीं जुटा पाता, यानी कि अपने देश में वो नहीं जुटा पा रहा संसाधन को, तो क्या करता है वो, कि देश के बाहर जाकर क्या करता है, विश्व की अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना पड़ता है। तो कौन कौन से तरीके से जुटाएगा वो, या तो वो ऋण लेके जुटाएगा वो पैसा, या तो फिर किसी निवेश करके, किसी दूसरे देश में निवेश करके, किसी दूसरे देश की कोई कंपनी में या शेयर मार्केट में निवेश करके क्या करेगा, वो संसाधनों को जुटाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें आसान कौन सा होता है, तो ऋण तो लेगा नहीं वो, क्योंकि उसमें उसको ब्याज बढ़ाना पड़ेगा उल्टा, है ना। तो वो क्या करता है, वो निवेश करना चाहेगा। ठीक है, चलिए तो निवेश करेगा भाई, तो किस में, तो शेयर मार्केट में निवेश करेगा वो। ठीक है, या फिर और भी जो भी अपने संसाधन है ना, या फिर आपका देखिए सेवा क्षेत्र हो गया, बैंकिंग, बीमा, ये सब हो गया, या फिर आपका जो भी टेक्नोलॉजीज़ के क्षेत्र में जितना भी हो गया। ठीक है, तो ये सब में क्या करेगा, वो अपना निवेश करना चाहेगा। ठीक है, चलिए अब ये
इसमें इसके दो टाइप होते हैं, आपको पता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि निवेश की स्थिति में क्या होता है, लाभ में उसकी भागीदारी क्या होती है, दिखती है, ठीक है। तो हमेशा उसका क्या होना चाहेगा, आपने हमेशा वो अपना प्रॉफिट करवाना चाहेगा, इसलिए वो क्या करेगा, निवेश ही करना क्या करेगा, पसंद करेगा। तो निवेश जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका मेन संबंध किससे है, निवेश से, ठीक है ना। नाम से स्पष्ट है क्या है, विदेशी निवेश, ठीक है। चलिए, अब वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा वो पैसा, ठीक है, शेयर मार्केट में हो गया या बैंकिंग, बीमा आदि वेरियस सेक्टर पे, ठीक है। चलिए, अब समझते हैं कि विदेशी निवेश कितने तरीके के होते हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं, आपको याद रखना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विदेशी, है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है प्रकार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दो तरीके, है ना, दो प्रकार होते हैं, आप याद रखेंगे। एफडीआई इसको बोलते हैं, एफडीआई इसको बोलते हैं एफपीआई, ठीक है। दो चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, सबसे पहले समझते हैं एफपीआई, यानी कि, है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें ध्यान देंगे, देखिए क्या होता है ये, जब, है ना, यदि कोई भी जो विदेशी निवेशक है, कोई भी जो देश की कंपनियां हैं, निवेशक हैं, है ना, वो कंपनी के 10% से भी कम शेयर अगर खरीदे तो उसको बोलते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। यानी कि कोई भी जो दूसरे देश की जो कंपनियां हैं वो, है ना, हमारे देश में, मान के चलिए चाइना की कोई भी कंपनी भारत देश की कोई भी कंपनी के शेयर, है ना, शेयर मार्केट से शेयर जो है वो 10% से भी कम शेयर अगर खरीदता है अपने पास में, तो वो कहलाएगा क्या, एफपीआई। मैं आपको बता दूं कि एफपीआई जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। हाँ, चलिए, और उसके बाद में एक दूसरा प्रकार होता है एफडीआई, यानी कि उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, देखिए, कोई भी विदेशी निवेशक को अपने निवेश से, है ना, अपने निवेश से कंपनी के 10% या उससे अधिक शेयर प्राप्त हो जाए, जिससे कि वह कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं, एफडीआई, ठीक है। देखिए, एफपीआई में क्या होता है, 10% से भी कम शेयर उसको वो खरीद सकता है ना, उसको रखेंगे एफपीआई में। और जो एफडीआई क्या होता है, 10% या 10% से ज़्यादा शेयर अगर वो किसी कंपनी के शेयर अपने पास में खरीदता है, तो वो क्या है, निर्देशक मंडल में प्रत्यक्ष उसका क्या हो जाता है, प्रॉफिट का, है ना, भागीदार बन जाता है वो। इसको बोलते हैं एफडीआई, ठीक है। और ये एफडीआई जो होता है ये क्या होता है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि उसके पास में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एफडीआई आए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मजबूती, अर्थव्यवस्था को क्या होती है, मजबूती प्रदान होती है ना, अर्थव्यवस्था में पैसा रहता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका एफडीआई पे, ठीक है। और ये एफडीआई, है ना, एफपीआई क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए। एफडीआई हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे विदेशी निवेश से क्या होता है, अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी होती है, ठीक है। चलिए, अब आइए समझते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लेके कुछ डाटा पे डिस्कस करते हैं। देखिए, अप्रैल 2000 से 2017 तक भारत में सबसे अधिक एफडीआई आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। एक डेटा आया है यहाँ पे, 2000 से 2017 तक मार्च में सबसे अधिक एफडीआई, ठीक है, भारत में सबसे अधिक एफडीआई 2000 से 2017 के बीच में कौन से क्षेत्र हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो सेक्टर जो आता है वो है सर्विस सेक्टर का, ठीक है, सेवा क्षेत्र का। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर्विस सेक्टर में कितना परसेंट एफडीआई हो रहा है, सबसे ज़्यादा 18%। उसके बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 7%, उसके बाद में निर्माण क्षेत्र में 7%, फिर दूरसंचार क्षेत्र में 7%। ये एग्जाम में किस तरीके से आ सकता है, देखिए कि एफडीआई, भारत सबसे ज़्यादा एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किससे प्राप्त करता है, या फिर कौन से सेक्टर से प्राप्त करता है, तो आपको याद रखना है सेवा क्षेत्र से, ठीक है। सेवा क्षेत्र में कौन कौन से सेक्टर आते हैं आपको पता है, ठीक है। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सभी क्षेत्र किस में आते हैं, सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र में आते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो कितना, 18% के साथ में ये फर्स्ट नंबर पे है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होता है भारत पे एफडीआई पे, वो कौन सा है, सेवा क्षेत्र है। उसके बाद में है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, फिर निर्माण क्षेत्र, फिर दूरसंचार क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद में देखिए कौन कौन से देशों से प्राप्त हुआ है एफडीआई सबसे ज़्यादा भारत को, उस पर चर्चा करते हैं। तो 2000 से 2017 तक भारत को सर्वाधिक एफडीआई कौन से देशों से प्राप्त हुआ है, देखिए, तो टॉप में है जो है वो है मॉरिशस, ठीक है। सबसे ज़्यादा मॉरिशस से प्राप्त हुआ है, 34% हमको एफडीआई मिला है, कौन से देश से, मॉरिशस से, यानी कि मॉरिशस देश, है ना, जो भारत में सबसे ज़्यादा 34% क्या किया है, एफडीआई किया है, ठीक है। उसके बाद में सिंगापुर 16%, फिर जापान है, फिर यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद में नीदरलैंड है। तो इसमें भी पूछ सकता है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई, है ना, क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो याद रखेंगे आप लोग, तो मॉरिशस आपको याद रखना है, ठीक है। 34% के साथ में ये क्या है, टॉप पे है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि वर्तमान में अभी है ना चाइना की एक जो सेंट्रल बैंक है ना, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उन्होंने HDFC लिमिटेड है ना, HDFC बैंक अलग है, HDFC लिमिटेड के अपने HDFC लिमिटेड के शेयर में अपनी क्या है भागीदारी बढ़ा दी है। और इससे इनको लेके भारत सरकार के द्वारा है ना, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा नया है ना जो अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके नया पॉलिसी जो है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके नया पॉलिसी उन्होंने रिलीज़ किया है। इसलिए आपको करंट से रिलेटेड आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए आई होप है ना ये आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।